हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है DSSB जनरल पेपर सिलेबस इन डिटेल्स। इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि ये जो सिलेबस है वो डिटेल में कहीं भी नहीं मिलता है, ओनली सब्जेक्ट नेम हर जगह दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो मैंने ये सर्च किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से और वैसे भी जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं वही आते हैं DSSB में। तो मैंने इन सबको कलेक्ट किया है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। देख लीजिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और इससे आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक्स नोट कर सकते हैं और टॉपिक नोट करके एक एक टॉपिक को कंप्लीट करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है GK GS का क्या क्या सिलेबस रहेगा। इसमें हिस्ट्री रहेगा जो कि एंशिएंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इनको हमें कवर करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ज्योग्राफी जिसमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है और यहाँ पर फैक्चुअल जो फैक्ट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा हमें कवर करना है इन सब चीज़ों से। और नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर, फिर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। कॉन्स्टिट्यूशन कब फॉर्म किया गया था, कौन कौन उस कमेटी में थे और क्या क्या डिसीजंस वहाँ पर लिए गए थे, क्या क्या चीज़ें थी, इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स थे, वो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, साइंस का हमें ये पढ़ना है, लेकिन इसमें किसी भी टॉपिक के हमें डीप नहीं जाना है, इनका हमें ओनली बेसिक पढ़ना है फ्रेंड्स। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं साइंस से वही पूछे जाते हैं GK GS में, क्योंकि यहाँ पर साइंस का तो एग्ज़ाम है नहीं कि हम डीपली उसको स्टडी करेंगे। इसीलिए यहाँ के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक कंसेप्ट है, उसको क्लियर करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो भी टॉपिक्स हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है यहाँ पर। नेक्स्ट है रीजनिंग के। रीजनिंग के क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं। रीजनिंग के नॉर्मली यही टॉपिक्स रहते हैं जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया और सीरीज़ हो गया जिसमें नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है। इसमें एक चीज़ रहती है फ्रेंड्स, हमें अल्फ़ाबेट के जो नंबर्स होते हैं उनके काउंटिंग याद करनी होती है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। सीरीज़ में वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है और क्लासिफिकेशन में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस, एनालॉजी में भी कुछ कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि हमें अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद होनी चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर और डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्डर और रैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सीटिंग अरेंजमेंट। नॉन वर्बल रीजनिंग में आ गया आपका वेन डायग्राम आ गया, कुछ इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के यही सिंपली कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं DSSB में, इनको कवर करना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अर्थमेटिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और जो जिसमें है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, LCM HCF, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और मेंसुरेशन, अलजेब्रा, डाटा इंटरप्रिटेशन। फ्रेंड्स यही क्वेश्चंस हैं, यही टॉपिक्स हैं जो मैथ्स के हमें कवर करने होते हैं फ्रेंड्स, और इन सबको कवर करेंगे, इनकी सभी एक्सरसाइजेज करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट, इनके फॉर्मूला सब लर्न करने होते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो तो बिल्कुल कर ही लीजिए, क्योंकि कुछ जो रूल्स होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, ओनली उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और नॉर्मल सिंपल अगर हम फॉर्मूलाज भी लर्न कर लेंगे तो बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस इजीली कवर हो सकते हैं, तो इतना तो आप कर ही लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के टॉपिक्स नॉर्मली वही रहते हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें एरर रिलेटेड हो जाता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं। फिलअप्स में पूछ लिया जाता है कि इस फिलअप में कौन सा यहाँ पर आएगा, या फिर पूरा सेंटेंस देकर कोई भी वर्ड अंडरलाइन करके पूछ लिया जाता है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है या प्रीपोजिशन है, जो भी है इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल्स के क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड टेंसेस के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन टैग्स के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, वॉइस आता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन,
कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। ये तो हो गया ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन। और इसका सेकंड पोर्शन होता है वोकैब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वोकैब बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि वोकैब के 2 से 4 क्वेश्चन अगर आ जाएं और वही हमसे ना हो तो बहुत ही गलत हो जाता है। तो उसमें आता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस और स्पेलिंग एरर्स। तो ये जनरल इंग्लिश का पार्ट है जिसमें ये सारे टॉपिक फ्रेंड्स कवर किए जाएंगे, और इन टॉपिक्स को कवर करके आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। 20 में से 18 मार्क्स ईजीली आ जाते हैं अगर हमने ये सब टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हैं तो। क्योंकि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग है। मैं बार बार बोलती हूँ 18 मार्क्स हमें इनमें लेकर आने हैं ईच, 18 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग में। इन तीनों में अगर हम 17 to 18 मार्क्स ले आए तो हमारा काफ़ी कुछ जो कवर हो जाएगा सिलेबस यहाँ पर। बाकी फिर जीके, जीएस और मैथ्स बचेगा, तो 10 to 12 मार्क्स हम उनमें ले आएंगे तो हमारा अच्छा स्कोर बन जाएगा। बाकी हम पार्ट 2 में मेहनत करेंगे तो और भी अच्छा स्कोर हमारा हो जाएगा और हम मेरिट तक पहुँच जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जनरल हिंदी के टॉपिक्स हैं वर्णमाला, वर्ण विचार, एक ही बात है, तत्सम तद्भव शब्द, देशज विदेशज शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, उपसर्ग प्रत्यय, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संधि, समास, कारक, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य पक्ष, क्रिया विशेषण, विराम चिन्ह, सरल संयुक्त मिश्र वाक्य, वाच्य, वाक्य रचना, अलंकार और अपठित गद्यांश। तो ये था सिलेबस जनरल हिंदी का फ्रेंड्स। ये भी काफ़ी इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। तो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो हमें 100% कवर करना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स हमें इसमें लेकर आने हैं फ्रेंड्स। अब ये चीज़ रहेगी कि इन चीज़ों को कहाँ से कवर किया जाए। हर एक चीज़ की बुक आपके पास अगर नहीं है तो आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया जाता है। आप टॉपिक सर्च कीजिए और जिस भी टीचर से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जिसका आपको समझ में आता है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। काफ़ी एक्सरसाइजेज भी कराई जाती है, MCQs कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट कराए जाते हैं। आप वहाँ अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आता है, या फिर आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे भी आपको सही लगे आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनिंग, इन तीनों में हमें 18 मार्क्स लेकर आने हैं। बाकी जीके, जीएस का सिलेबस थोड़ा वास्ट है। ये ओनली छोटा देखने में लग रहा है, ये काफ़ी वास्ट है। काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं इनके अंदर भी, तो इसमें इतना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन 12 to 14 मार्क्स यहाँ पर भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी बचा मैथ्स में भी 10 to 12 मार्क्स हम लाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं 18 एंड 18 और यहाँ पर 14 एंड 12, तो कितना बैठता है हमारा। यहाँ पर आप टोटल कर लीजिएगा कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने टोटल किया है फ्रेंड्स, यहाँ पर 80 मार्क्स बैठते हैं। तो 80 मार्क्स हम इजीली लेकर आ जाएंगे अगर इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया जाए तो 80 मार्क्स अगर हम यहाँ पर लेकर आते हैं तो बहुत ही, मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा स्कोर है 80 मार्क्स लेकर आना। और 80 से 75 तक भी अगर रह जाएगा तो कोई बात नहीं है, 75 भी एक अच्छा स्कोर है। जो कि पेपर फर्स्ट में अगर हम 75 मार्क्स लेकर आते हैं तो हमें सेकंड पेपर में इतना बर्डन नहीं रहेगा। 75% फर्स्ट पेपर में ले आएंगे तो सेकंड पेपर की जो 40% की लिमिट है उसी को कवर करेंगे। तो कितने मार्क्स हमारे बैठ जाते हैं, 75 और 45 मान लीजिए, 110 मार्क्स यहाँ पर आ जाते हैं। थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे तो हम कट ऑफ तक पहुँच जाएंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा इश्यू नहीं है, नया सिलेबस है, कवर करेंगे, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये था फर्स्ट पेपर का डिटेल सिलेबस, कैसे करना है, कहाँ से करना है और कितने मार्क्स मिनिमम हमको इसमें लेकर आने चाहिए जिससे कि हमारा जो कट ऑफ है वो कवर हो जाए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, अच्छे से ध्यान रखिए और अपना काम करते रहिए। थैंक यू सो मच।